ने अल्लाह के हुक्म से कौम के सामने एक ऊँटनी को मुआवजे के तौर पे पेश किया जो एक चट्टान से निकली थी। ये ऊँटनी कौम के लिए इम्तिहान थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस ऊँटनी को अल्लाह की निशानी समझो और इसे तकलीफ न पहुँचाना। ये मखसूस दिन पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारी बारी होगी। कौम के सरकश लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को जुटलाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौम समूद के साथ क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इस पे अजाब क्यों नाज़िल किया, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कौम समूद की जिंदगी की कहानी कुरान और हदीस में एक अहम इबरत आमूज वाक़या के तौर पे बयान की गई है। कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए मुंतखब किया था। ये कौम मौजूदा सऊदी अरब के इलाके अल हजर मदाइन साले में रहती थी और अपने वक्त की इंतहाई तरक्की याफ्ता कौमों में भी शुमार होती थी। तरक्की याफ्ता कौम समूद को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। ये लोग पहाड़ों को तराश कर घरों और महल्लात की शक्ल में रहते थे जो इनकी महारत और तख्लीकी सलाहियतों का मज़हर थे। इनके पास माल मवेशी ज़राअत और दिगर वसाइल की फरावानी थी जिसके बायस वो मगरूर और मुतकब्बर हो गए और शिर्क और गुमराही में मुब्तला हो गए। अगरचे अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतें अता की थी लेकिन वो अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करते थे और अपने गुनाहों पे फख्र करते थे। अल्लाह ताला ने कौम समूद की हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने कौम को तौहीद की दावत दी और शिर्क से बचने की ताकीद की। कौम ने आपकी बात मानने से इनकार किया और मुआवजा तलब किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कौम के सामने एक ऊँटनी को मुआवजे के तौर पे पेश किया जो एक चट्टान से निकली थी। ये ऊँटनी कौम के लिए इम्तिहान थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस ऊँटनी को अल्लाह की निशानी समझो और इसे तकलीफ न पहुँचाना। ये मखसूस दिन पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारी बारी होगी। कौम के सरकश लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को जुटलाया और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। इस नाफरमानी के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार किया। अल्लाह ताला ने कौम समूद को इनकी नाफरमानी की सजा के तौर पर एक जबरदस्त आवाज और जलजले के जरिए हलाक कर दिया। इनके मजबूत महल्लात और मकानात भी इन्हें अजाब से न बचा सके और पूरी कौम इसमें नबूद हो गई। कौम समूद की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और शिर्क और नाफरमानी से बचें। अल्लाह ताला के नबियों की बात माने और इनकी हिदायत पर अमल करें। ये वाक़या कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया गया है। ये कहानी हमें इबरत दिलाती है कि सरकशी और तकब्बर इंसान को हलाकत की तरफ ले जाते हैं। कौम समूद के अंजाम के बाद इनकी बस्तियों और इबरतनाक आसार को अल्लाह ताला ने बाकी रखा ताकि आने वाली नस्लें इनसे सबक हासिल करें। कुरान मजीद में इनके अंजाम को इन अल्फाज में बयान किया गया है। अजाब के बाद बस्तियों की हालत, अल्लाह ताला ने कौम समूद को इनकी नाफरमानी के सबब जबरदस्त जलजले और आसमानी चीख के जरिए हलाक कर दिया। इनकी तमाम तरक्की, मजबूत इमारतें और दुनियावी शान और शौकत कुछ काम न आई और कौम समूद ने हलाकत के वक्त अल्लाह के रसूल की बात न मानी। बस इनको आसमानी कड़क ने आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। बस्तियों का बाकी रहना कौम समूद के मकानात और बाकियात अल्लाह की निशानी के तौर पर मौजूद हैं। मदाइन साले के आसार आज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं जो इनकी तरक्की और जवाल का मुंह बोलता सबूत हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम समूद की बस्तियों के पास आते हो जिन्होंने अपने घरों को पहाड़ों में तराशा था, तो इनके अंजाम से इबरत हासिल नहीं करते। कौम के अजाब के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके चंद मोमिनीन साथियों को अल्लाह ने बचा लिया। वो इस बस्ती से हिजरत कर गए और बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। ये वाक़या हमें सबक सिखाता है कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर गुरूर और तकब्बर इंसान को हलाकत की तरफ ले जाता है। जो कौम सरकशी और जुल्म पर उतर आती है इनके आसार निशान इबरत बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनके किस्से को बार बार बयान किया ताकि इंसान सबक हासिल करें और अपने रब की तरफ रुजू करें। तो प्यारे दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और दिल बदल दे और आपके लिए भी बाइसे सवाब बने। बहुत शुक्रिया।